दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई मस्कारे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रायगढ़ नाम का एक गाँव था, जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गाँव में चांदनी अपनी माँ वैशाली के साथ हंसी खुशी से रहती थी। चांदनी बहुत ही शांत और एक अच्छी लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत काली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम देखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। चांदनी की एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम छाया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस वजह से उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। चांदनी के पिता मोहन शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे, ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। जब कभी किसी काम से चांदनी बाहर जाया करती थी, तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। चांदनी तो सभी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। छाया हमेशा चांदनी से लड़ती ही रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन वैशाली बाजार जा रही होती है, तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ये बता दो, तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊं? अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है। भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है ना, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये छाया की बच्ची मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। मुझे छाया के साथ नहीं रहना माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन ध्यान रखना, कहीं धूप में तुम और भी ज्यादा काली न हो जाओ। चांदनी गुस्से में बाहर की ओर चली जाती है। बाहर भी लोग चांदनी का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन चांदनी घर से निकलकर मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही होती है, तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर चांदनी का मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो देखो, ये तो मिस चांदनी है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़के की ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह चांदनी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। फिर चांदनी बाजार से फल और सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन चांदनी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर आराम कर रही एक परी पेड़ से उतरती है और चांदनी के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर चांदनी डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक परी खड़ी है। आप तो किसी परी की जैसी लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक परी ही हूँ, लेकिन मैं रानी परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर आई हूँ। बताओ, तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो? क्या हो गया? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रानी परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। इसके बाद चांदनी परी को सारी बात बता देती है।
कि उसके पड़ोस के लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसकी सारी बातें सुनकर रानी परी उसे अपने जादू से एक जादुई मस्कारा देती है और उससे कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मस्कारा है। इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा भी हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मस्कारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मस्कारे का इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत ही बदसूरत हो जाएगा। चांदनी रानी परी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर चांदनी रानी परी के कहे अनुसार वो जादुई मस्कारा अपनी आँखों पर लगा लेती है। मस्कारा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चांदनी अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन छाया के पास जाती है। वाह दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ? मुझे भी तो बताओ। और इस तरह से मासूम चांदनी अपनी छोटी बहन छाया को सारी कहानी सुनाती है। छाया ये सब सुनकर मन ही मन उस मस्कारे को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपना वो जादुई मस्कारा लगाने दो ना। नहीं मेरी प्यारी बहन, रानी परी ने उस जादुई मस्कारे को मेरे अलावा किसी को देने के लिए मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मस्कारा नहीं दे सकती। छाया को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत होने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। लेकिन छाया ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई मस्कारा लगा कर ही रहेगी। फिर छाया मन ही मन प्लानिंग बनाती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मौका मिलते ही मैं वो जादुई मस्कारा चुरा कर अपनी आँखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर छाया वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह चांदनी के रोजाना वो जादुई मस्कारा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए ही अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चांदनी जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि वो अब उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी चांदनी को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और उससे कहता है, अरे वाह चांदनी, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना। तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर चांदनी वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ छाया चांदनी को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मस्कारा लगाने लगती है। छाया की मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। छाया अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। छाया रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है। अरे छाया बहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस जादुई मस्कारे को मत लगाना। अब देख क्या हो गया ये सब। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन, अब शायद तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी। लेकिन छाया की ज्यादा माफी मांगने पर चांदनी छाया को माफ कर देती है
और जादुई मस्कारे से बोलकर उसे पहले की तरह वापस खूबसूरत कर देती है। इस तरह दोनों बहनें आगे का जीवन हंसी खुशी से गुजारती हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजा की मूंछ वाली बेटी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजा हरि सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी को बचपन से ही मूंछ थी, इसलिए राजा उसे बेटे से बहुत कम प्यार करता था। मुझे तो लगता है इसकी मूंछ कभी खत्म नहीं होगी। हाँ महाराज, मैंने कई वैद्यों को दिखाया, पर सभी का कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जिसकी मूंछ हो। पर महाराज, है तो बेटी ही ना, अब उसका क्या करेंगे हम? मुझे राज्य को संभालने के लिए एक राजकुमार की जरूरत है। हम इसे किसी को दान कर देंगे। पर इस मूंछ वाली लड़की का कोई क्या करेगा? ये तो किसी काम की नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे कोई नहीं रखेगा। हम इसे जंगल में कहीं छोड़ देते हैं। फिर राजा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उससे बोला, बेटा, क्या तुम हमारे साथ जंगल में शिकार पर चलोगी? हाँ पिताजी, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं अभी आती हूँ। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। राजा अपने पास वाले जंगल को छोड़कर बहुत दूर घाटी के पीछे वाले जंगल में राजकुमारी को लेकर गया। पिताजी, हम तो बहुत दूर आ गए हैं। हाँ बेटी, आज हम दूर के ही जंगल में शिकार करेंगे। जंगल में पहुँचने पर राजा ने राजकुमारी को घोड़े से नीचे उतार दिया और बोला, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। कहीं कोई शिकार दिखाई दिया तो फिर तुम्हें बुलाता हूँ। तब तक तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप जल्दी आइएगा। राजा अपने घोड़े पर बैठकर और जंगल से बाहर निकलकर अपने महल में वापस आ गया और रानी से कहा, मैंने उस मनहूस को जंगल में ही छोड़ दिया है। अब से हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वही आगे चलकर हमारे राज्य को संभालेगा। अच्छा किया आपने। वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं थी। चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। यहाँ जंगल में राजकुमारी दिव्या राजा के इंतजार में बैठी रही। इंतजार करते करते बहुत रात हो गई, पर राजा वापस नहीं आया। कहीं पिताजी पर कोई आफत तो नहीं आ गई? हे भगवान, पिताजी अच्छे से तो होंगे ना? कहीं किसी जानवर ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया? मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकने लगी और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। पिताजी, पिताजी, कहाँ है आप पिताजी? राजकुमारी ने बहुत आवाज लगाई, पर उसे कहीं भी राजा दिखाई नहीं दिया और वो बहुत निराश हो गई। हे भगवान, पिताजी जहाँ भी हो उन्हें सुरक्षित रखना। राजकुमारी दिन भर से भूखी थी और भटक भटक कर थक गई थी। अब उसे बहुत जोर से नींद भी आ रही थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। अगले दिन सवेरा हुआ तो राजकुमारी को फिर से भूख लगने लगी। हे भगवान, कहीं कोई फल मिल जाए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
राजकुमारी जंगल में अंदर की तरफ चली गई, जहाँ उसे फल के पेड़ दिखाई दिए। राजकुमारी ने उनसे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई। दिन भर राजकुमारी राजा को जंगल में ढूंढती रही, पर राजा उसे कहीं भी नहीं मिला। लगता है पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। अब मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। राजकुमारी ने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे जंगल को ही अपना घर समझने लगी और वहाँ के जानवरों और परिंदों से दोस्ती कर ली। उसने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें भी रखी। एक दिन की बात है, राजकुमारी के यहाँ पर एक हिरन दिखाई दिया, जिसको किसी ने कई तीर मारे थे। राजकुमारी ने उस हिरन को उठाया और अपनी झोपड़ी में लेकर गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस हिरन का तीर निकाला और उस पर दवाई लगाई, तभी वो हिरन एक औरत में बदल गया और वो औरत बोली, तुम कौन हो बेटी और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राजकुमारी दिव्या है। मैं राजा हरि सिंह की बेटी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, और मैं एक जादूगरनी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप देकर एक हिरन बना दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। और तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। आज से तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। ठीक है बेटा? ठीक है जादूगरनी माँ, आप चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। अब वो जादूगरनी राजकुमारी दिव्या के साथ ही रहने लगी। जादूगरनी माँ, मुझे खेलने के लिए कुछ गुड़िया चाहिए। जादूगरनी ने हवा में अपनी जादुई छड़ी जैसे ही घुमाई कि तभी वहाँ पर ढेर सारी खूबसूरत सी गुड़िया आ जाती हैं। ये लो बेटी, ये सारी गुड़िया तुम्हारे लिए हैं। आप बहुत अच्छी हो जादूगरनी माँ। यहाँ जंगल में राजकुमारी उस जादूगरनी के साथ बहुत खुश रहने लगी और वहीं दूसरी तरफ अब राजा और रानी भी बहुत खुश थे। अच्छा हुआ उस मनहूस से पीछा छूट गया। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। राजा और रानी राजकुमार की हर इच्छा को पूरा करने लगे, जिससे राजकुमार बहुत बिगड़ गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमार बड़ा हो गया। अब वो राजा की कोई भी बात नहीं मानता था। राजकुमार, आप मेरे साथ चलकर राज्य को सही से देख लें। आगे चलकर आपको ही राजा बनना है। लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको जहाँ जाना है चले जाओ आप। राजकुमार सीधे मुंह राजा से बात तक नहीं करता था और न ही उनकी इज्जत करता था। एक बार राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया, पर राजा के पास सैनिकों की कमी थी। राजकुमार, आप भी हमारे साथ लड़ाई में चलिए। मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है। हमारे पास बहुत कम सैनिक है और दुश्मन के पास बहुत बड़ी सेना है। अगर तुम नहीं चलोगे तो हम उनसे कैसे जीतेंगे? अरे जिसको जाकर मरना है वो जाकर मरे। मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे आप? राजा अकेले ही कुछ सैनिकों को लेकर अपने राज्य को बचाने के लिए चल दिए। जब राजकुमारी दिव्या को पता चला कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो उसने जादूगरनी से मदद मांगी। जादूगरनी माँ, आप तो एक जादूगरनी है ना? क्या आप हमारे राज्य को दुश्मनों से बचा सकती हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर बचाऊंगी। चलो मेरे साथ।
जादूगरनी और राजकुमारी दिव्या दोनों राजा के पास आई। जादूगरनी ने अपने जादू से दुश्मन की सेना को बेहोश कर डाला। ये देखकर राजा चौंक जाता है और उस जादूगरनी से पूछता है, आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रही हैं? राजा जी, मैं एक जादूगरनी हूँ और आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए आपकी बेटी के कहने पर मैं आपकी मदद कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारी इस मूंछ की वजह से तुम्हें जंगल में अकेले छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरे पिता हैं। हे जादूगरनी, क्या तुम अपने जादू से मेरी बेटी को ठीक कर सकती हो? हाँ राजा जी, क्यों नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। जादूगरनी ने अपने जादू से राजकुमारी की मूंछ को बिल्कुल ठीक कर दिया। राजा राजकुमारी को लेकर वापस अपने महल आ गए और उसने राज्य की राजगद्दी पर राजकुमारी दिव्या को बैठा दिया। उसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे।